सीएसएन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट रेल के तहत मॉडल प्रश्न पत्र निकला है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि हिंदी के हम लोग सेट 3 को आज पढ़ने वाले हैं। जितने भी सेट 3 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको करने वाले हैं। और आप लोग अभी तक नहीं किए हैं सेट 1 और सेट 2 को याद, तो अभी कर लीजिए। और हमारे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि हम लोग सेट 1 और सेट 2 में जितने भी 40 के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको यदि कर लेते हैं तो आपका जो है सारे 5 सेट है, यानी कि 200 क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, 200 क्वेश्चन यदि कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा नंबर आएंगे, क्योंकि आप एक फर्स्ट डिवीज़न कर जाएंगे तब। तो इसको स्किप ना करते हुए आप पढ़ लीजिएगा। और यदि एक तरह का आपका टेस्ट भी हो जा रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, पहले अपने कॉपी में आप जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके सारे आंसर को लिखिए, उसके बाद हमारे चैनल से मिला लीजिए। तो आपका एक भी टेस्ट हो जाएगा। और कितना सही कर पाए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग नहीं सही कर पा रहे हैं तो पढ़ लीजिए इसको लिखकर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सेट 3 हम लोग देख रहे हैं कि सेट 3 जिसमें आपको पैसेज पढ़ना है। पहले क्या करना है, पैसेज पढ़ना है। सेट 3 में पैसेज से आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या है, किस नंबर 1 है कि किस समय को मानव जीवन के रीढ़ की हड्डी कहा सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, यानी कि इसमें विद्यार्थी जीवन यानी कि आंसर ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव जीवन के किस काल को आधारशिला कहा गया है, तो विद्यार्थी काल को, यानी कि 2 का अ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तीसरा नंबर कि कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर बनता है, तो स्वस्थ। ठीक है, क्या बनता है, स्वस्थ। 3 का 100, यानी कि इसमें 100 होगा। ठीक, स्वस्थ। 4 नंबर क्या है, मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थियों को कैसा विकसित होता है, तो वह कैसा विकसित होता है। ठीक है, 4 का हो जाएगा आपका व। ठीक है, मानसिक जो होता है अच्छा विकास होता है मन लगाकर पढ़ने से, मानसिक विकास जो होता है अच्छा होता है। पथ भूलना जाना पाथिक नहीं पथ में काटे तो होंगे ही दुर्बदल सरिता सर होंगे। यह तो एक देखिए एक आपका ये काव्यांश है जो पैसेज है। काव्यांश आपसे पूछा गया है कि इसमें राही एकीपन का अनुभव कब करता है, तो राही एकीपन का अनुभव विफल होने पर करता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा जितना काव्यांश है, उसके बाद ही आपको आंसर आ जाएगा सारे के सारे। 6 नंबर क्या है, कवि किस पद को ना भूलने की बात कर रहा है, तो कवि जो है कर्तव्य पद को ना भूलने का बात कर रहा है, यानी कि ब इसका आंसर होगा। 7 नंबर क्या है कि कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो यह क्या है, बाधा के लिए। बाधा यानी कि कांटे शब्द का, बाधा के लिए कांटे शब्द का प्रयोग किया है। 8 नंबर क्या है, कविता में पातिक किसका किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, किस, राहगीर, क्या राहगीर होना चाहिए यहाँ पर, राहगी। ठीक है, गौ नंबर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा ना करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करता है डैश कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। देखिए इसको करवाते हैं, यानी कि उसको प्रेरणा देते हैं ना कराने के लिए, तो इसका ग हो जाएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के 10 नंबर क्या है कि कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है, तो वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं जो है यह आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, तो हवा धीरे धीरे बह रही है, क्या बह रही है, हवा ना। तो यहाँ पर क्या बह रही है उसका उत्तर नहीं आ रहा है। ठीक है, ख का हो जाएगा 11 का ख, आक्रामक क्रिया, क्या बह रही है, धीरे धीरे मतलब क्या बह रही है उसका नहीं आ रहा ना। जैसा यहाँ पर सूर्यदेव पान खा रहा है, तो क्या खा रहा है, पान खा रहा है, तो यह सकर्मक हो गया। यहाँ पर क्या बह रही है, क्या बह रही है, तो इसमें जो सेंटेंस में क्या बह रही है उसको नहीं आ रहा है। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी मैदान में खेल रहे हैं, इसमें क्रियापद है, तो सभी मैदान में खेल रहे हैं, इसमें हो जाएगा 12 का ग होगा। ठीक है, 12 का ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, मैं कहानी पढ़ता हूँ किस वाक्य का उदाहरण है, तो 13 नंबर का हो जाएगा आपका क, कृत वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस वाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होती है वह वाच्य कहलाता है, तो 14 का हो जाएगा ग, भाव वाच्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है, तो 15 का हो जाएगा आपका ख, कर्म वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, रणभूमि कौन सा, द्वारा जहाँ देखिएगा तो वहाँ पर कर्म वाच्य कीजिएगा। ठीक है, कर्म वाच्य। 16 नंबर क्या है, रणभूमि कौन सा समास है, तो रणभूमि जो है तत्पुरुष समास है, कौन सा, तत्पुरुष समास है। 17 नंबर क्या है, डैश समास के दोनों पद के उपमान उपमेय या विशेष
विशेष का संबंध होता है, तो इसका 17 का हो जाएगा गौ कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय होना चाहिए, यहाँ पर धर्म धारण कर दिया है, कर्मधारय होना चाहिए। ठीक है, कर्मधारय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर है कि अंबर का एक अर्थ आसमान होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? तो अंबर का अर्थ दूसरा अर्थ जो होता है कपड़ा होता है, यानी कि गौ इसका आंसर हो जाएगा। 19 का है मैं भी किताब पढ़ूंगा, मैं भी किताब पढ़ूंगा। ठीक है, मैं भी किताब पढ़ूंगा रेखांकित किस अव्यय का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा 19 का निपात का उदाहरण है। ठीक है, डैश तुम दिखाई नहीं देते हो, तो डैश क्या है? आजकल तुम दिखाई नहीं देते हो। ठीक है, कौन नंबर इसका आंसर हो जाएगा? 21 नंबर क्या है, जहाँ चाह होती है, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, आश्रित उपवाक्य के भेद का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा आश्रित, जो जहाँ जहाँ देख लीजिए ना तो ग हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्या, 22 नंबर है, इसका नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों में नमक मिर्च, यह तो ये प्रस्तुत गद्यांश आपके किताब से है। ठीक है, जो लखनवी अंदाज वाला, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? लखनवी अंदाज से। इसको पढ़ लीजिएगा, कहानी को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, गौ नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 22 का गौ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवाब शाह ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया था? सूंघ कर प्राप्त किया था ना, खाकर तो नहीं किया था ना, कैसे सूंघ रहा था और फेंक रहा था। क्या मतलब खुद सुनकर ही मतलब स्वाद परख लिया था, तो इसका हो जाएगा ख। ठीक है, फादर का जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, यानी कि इसमें फादर कामिल बुल्की की मृत्यु कैसे हुई थी? देखिए इसको पढ़ लीजिएगा ना, सारा का सारा आंसर बता दीजिएगा। फादर कामिल बुल्की की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जहरबाद से हुई थी। ठीक है, जहरबाद किस रोग को कहते हैं? तो गैंग्रीन को कहते हैं, ख हो जाएगा। ठीक है, इसका 24 का घ, 25 का ख। ठीक है, नेक्स्ट है आपके किताब से ही है, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहता था? तो 26 का हो जाएगा आपका घ, परशुराम ब्राह्मण थे इसलिए संघर्ष नहीं करना चाहता था। किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? तो वह है परशुराम के। ठीक है, ग, 27 का ग। 28 नंबर क्या है? ठीक है, 28 नंबर है आपका जाकर दंतुरित का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो बच्चे के नए नए दांत आते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? छोटे बच्चे के, तो दंतुरित कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें पाई जाती है? तो बच्चे की मुस्कान में, यानी कि घ हो जाएगा। 30 नंबर क्या है, तुलसीदास ने भृगु कुल की हवज किसे कहा है? तो परशुराम को कहा है। उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है? तो 31 का हो जाएगा आपका ख, यानी कि बादलों को कहा गया है। ठीक है, 32 नंबर क्या है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो 32 का हो जाएगा क, बसंत को कहा है। 33 नंबर क्या, कवि किसे धन्य कह रहा है? तो 33 का हो जाएगा ग, शिशु और उसकी माँ को धन्य कह रहा है। 34 नंबर क्या है, हर सुख में क्या छिपा रहता है? तो हर सुख में क्या छिपा रहता है? वो होता है आपका दुख। ठीक है, हर जितने सब मतलब दुख ही नहीं होगा तो सुख कहाँ से आएगा? सुख का महसूस ही नहीं होगा क्या हो रहा है। तो जब तक दुख नहीं है तब तक सुख नहीं है, जब तक सुख है तो दुख भी आएगा, यानी कि 34 का हो जाएगा क। ठीक है, 35 नंबर क्या है, जॉर्ज पंचम की लाट से क्या गायब हो गई थी? तो नाक गायब हो गई थी, क हो गया। 36 नंबर है क्या है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर घ, बाबूजी की पूजा वाली अचमानी क्या बनती थी? तो खलची, क्या? खलची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी? तो फादर कामिल बुल्के की मृत्यु आप लोग अभी पढ़े कि जहरबाद से हुई थी। ठीक है, और 39 नंबर क्या है, बाल गोविंद भगत क्या थे? एक साधु थे, आप लोग भी। ठीक है, 40 नंबर क्या है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो मंदिर में बजाते थे। ठीक है, हम लोग 40 के 40 प्रश्नों को कर लिए, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इसको यदि कर लेते हैं मॉडल सेट 3, मॉडल सेट 4। अब हम लोग मॉडल सेट 4 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।